Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। और इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 स्पोर्ट्स न्यूज़। टॉप 10 स्पोर्ट्स न्यूज़ जो हमारा सेशन है, इसका जो मेन मोटिव वो ये है कि जितने भी लेटेस्ट जो पिछले एक हफ्ते में जो एक वीक के अराउंड जो जितनी भी लेटेस्ट स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, वो किसी भी स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो क्रिकेट की हो, जो फुटबॉल की हो, चाहे हॉकी की हो, किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, उनको हम कवर करेंगे इस सेशन में। और जो न्यूज़ है, वो बहुत ही रिसेंट होंगी, मतलब विद इन ए वीक की होंगी, 10 दिन की न्यूज़ होंगी। तो आइए, उससे क्या होगा, आपको एक सेशन में जो स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं वो आपको मिल जाएँगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और जानते हैं कि क्या है इस हफ्ते की टॉप 10 स्पोर्ट्स न्यूज़। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है क्रिकेट लवर्स के लिए। जो क्रिकेट के फैन्स हैं, वो जब से कोविड-19 और कोरोना वायरस शुरू हुआ है, तब से क्रिकेट बंद है और क्रिकेट के जो फैन्स हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब क्रिकेट स्टार्ट हो। और इंटरनेशनल जो क्रिकेट है वो एक लंबे लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ और जो पहला मुकाबला खेला गया वो एक टेस्ट मैच था और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में टेस्ट मैच खेला गया 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में। और वेस्ट इंडीज की टीम ने इस टेस्ट मैच को 4 विकेट से जीत लिया। जी हाँ, कोविड-19 कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद ये पहला मैच खेला गया। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में टेस्ट मैच था और वेस्ट इंडीज की टीम ने इस मैच को जीत लिया है और दूसरा मैच भी स्टार्ट हो चुका है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में। तो वेस्ट इंडीज की कोशिश ये होगी, 3 मैचों की सीरीज है, दूसरा मैच भी जीतकर वेस्ट इंडीज चाहेगी कि वो सीरीज जीत ले और वहीं इंग्लैंड की टीम चाहेगी कि इस मैच को जीतकर वो सीरीज में बने रहें, सीरीज जीतने की उनकी संभावनाएं कायम रहें। तो ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इस साल जो काफ़ी टूर्नामेंट्स हैं वो पोस्टपोन्ड हो गई हैं। बहुत से टूर्नामेंट्स जो हैं उनकी डेट निकल चुकी है, कैंसल भी हो सकते हैं। आईपीएल हो गया है, तो आईपीएल मार्च में होना था, पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो आईपीएल से रिलेटेड भी हम न्यूज़ इसमें आपको आगे बताएँगे। तो क्रिकेट के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि क्रिकेट स्टार्ट हुआ एक लंबे लॉकडाउन के बाद और वेस्ट इंडीज की टीम ने जो पहला मैच हुआ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में, उससे वेस्ट इंडीज की टीम ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। अब चलते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ पर और दूसरी न्यूज़ ये है कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली वांट्स ए शॉर्टर देन मैंडेटेड क्वारंटाइन पीरियड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम व्हेन इट ट्रेवल्स फॉर ऑस्ट्रेलिया फॉर ए टेस्ट सीरीज दिस ईयर। तो भारत के जो बीसीसीआई की जो प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली जी, उन्होंने कहा है कि जो क्वारंटाइन का पीरियड है वो चाहते हैं कम हो जाए जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाए। उन्होंने कहा कि हम दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि जो क्वारंटाइन पीरियड है जो 2 हफ्ते का, उसको थोड़ा कम कर दिया जाए क्योंकि वो नहीं चाहते जो खिलाड़ी हैं कि वो दौरे पर जाएँ और दूसरे देश में पहुँचते ही वो अपने होटलों के कमरों में जाके बंद हो जाएँ, वहाँ पर होटल कमरे में बैठे रहें, ना वो बाहर निकलें, ना प्रैक्टिस कर पाएँ। तो ये कहीं न कहीं उनको पसंद नहीं आया और ये बात उन्होंने एक शो में कही और वो चाहते हैं जो क्वारंटाइन का पीरियड है उसको कम कर दिया जिससे खिलाड़ी जाएँ, आसानी से प्रैक्टिस कर सकें और उनका जो मनोबल है वो भी वीक ना हो, जिससे वो लगातार आपस में कॉन्टैक्ट में रहें और अच्छे से वो दौरे को पे खेल सकें। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि जो क्वारंटाइन है, उसके जो टाइम पीरियड है, उसको कम किया जाए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे। भारत को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे दिसंबर में जाना है, जहाँ पर टेस्ट सीरीज़ होनी है। तो ये हो गई हमारी दूसरी न्यूज़। अगली खबर है आईपीएल से जुड़ी खबर, मैंने आपको कहा था बताऊँगा, तो ये है आईपीएल से जुड़ी हुई खबर कि यूएई ने कहा है कि वो चाहते हैं, अगर इंडिया चाहेगा तो वो यूएई में जो है आईपीएल का आयोजन कर सकते हैं। जैसे कि सोचा जा रहा है कि सितंबर-अक्टूबर में अगर टी20 वर्ल्ड कप नहीं होता है तो आईपीएल का आयोजन कराया जा सकता है। उसी बीच में देखिए, जो दुबई स्पोर्ट्स सिटी हेड ऑफ क्रिकेट एंड इवेंट सलमान हनीफ जी हैं, जो दुबई स्पोर्ट्स सिटी क्रिकेट के हेड हैं और जो इवेंट के हेड हैं सलमान हनीफ जी, उन्होंने कहा है कि वो हर तरह की जो फैसिलिटीज हैं उनको तैयार रखा है इस तरह की इवेंट्स के लिए। अगर भारत चाहता है तो जो आईपीएल का आयोजन है वो ये यूएई में कराया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, उन्होंने कहा है कि उनकी जो प्राथमिकता है वो ये है कि आईपीएल भारत में ही हो अगर होता है तो। तो ऐसा सोचा जा रहा है कि सितंबर-अक्टूबर में आईपीएल, अगर टी20 वर्ल्ड कप नहीं होता तो आईपीएल का आयोजन कराया जा सकता है। और ऐसा यूएई ने ऐसा ऑफर इसलिए दिया है क्योंकि भारत में जिस तरह से कोविड-19 कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अभी इस तरह की टूर्नामेंट आयोजन कराना संभव नहीं होगा, इसलिए ऐसा कहा गया है। तो आइए देखते हैं, आईपीएल के भी जो फैन्स हैं, वो भी इंतज़ार में कर रहे होंगे कि आईपीएल से रिलेटेड कोई न्यूज़ आए, तो हम भी उसी इंतज़ार में हैं और आप कोई भी आईपीएल से रिलेटेड न्यूज़ आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और अगली न्यूज़ है, रोहित शर्मा ऑन फ्राइडे कांग्रेचुलेटेड रियल मैड्रिड आफ्टर दे सिक्योर्ड देयर 34th ला लीगा टाइटल। रोहित शर्मा जो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, बैट्समैन हैं, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है रियल मैड्रिड की टीम ने और रियल मैड्रिड की टीम ने 34वीं बार ला लीगा टाइटल को जीता है। और उन्होंने रोहित शर्मा जी ने कहा है ये एक अच्छी खबर मिली है, बहुत समय बाद रियल मैड्रिड की टीम ने 2019-20 का जो ला लीगा ट्रॉफी है वो जीती है। उन्होंने 2-1 से हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की है। थर्सडे नाइट को यानी गुरुवार को उन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। तो 34वीं बार रियल मैड्रिड की टीम ने ये ट्रॉफी जीती है और रोहित शर्मा जो भारतीय टीम के
खिलाड़ी हैं, बैट्समैन हैं, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है रियल मैड्रिड की टीम को। अगली न्यूज़ हमारी ये है कि दूसरे टेस्ट मैच जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में सीरीज चल रही है, उसके दूसरे टेस्ट मैच से जस्ट पहले जो इंग्लैंड के जो पेसर हैं, जो बैट्समैन हैं जोफ्रा आर्चर, उनको टीम से बाहर कर दिया गया है और उसका रीजन ये था कि उन्होंने जो बायो सिक्योर प्रोटोकॉल है उसको तोड़ा था। देखिए जो खिलाड़ी उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होता है मैच से पहले, और लेकिन जो जोफ्रा आर्चर है वो बीच में घर चले गए थे, इसलिए उनको टीम से बाहर कर दिया क्योंकि जो बोर्ड का बायो सिक्योर प्रोटोकॉल है उसको उन्होंने तोड़ा है। बायो सिक्योर प्रोटोकॉल क्या है? जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही है तो कोविड-19 कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसको देखते हुए जो बायो सिक्योर प्रोटोकॉल उसको बनाया गया है। इसमें क्या है, खिलाड़ी को मैच से पहले 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाता है और अब क्या है, जोफ्रा आर्चर जी को 5 दिन के क्वारंटाइन में भेज दिया गया है और उनकी 2 बार कोरोना की टेस्टिंग भी होगी। उसके बाद उनके के अगले मैच पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये है बायो सिक्योर प्रोटोकॉल। फिर से बता दूं, बायो सिक्योर प्रोटोकॉल वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके लिए बनाया गया है। इसमें खिलाड़ियों को मैच से पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होता है। अगली न्यूज़ है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू says he had urged state to start some kind of sporting activities after 2-3 months। तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने राज्यों से कहा है कि 2-3 महीने बाद कुछ स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज हैं, जो खेल गतिविधियां, उनको वो शुरू कर सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट आजाद हैं, वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें कब जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो शुरू करनी है, कब ट्रेनिंग शुरू करनी है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कुछ महीने, 2-3 महीने तक जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो शुरू नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने ऐसा भी कहा है कि 2-3 महीने बाद जो राज्य हैं वो फैसला लेकर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करके शुरू की जा सकती हैं। अगली खबर है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हैज अनाउंस्ड द शेड्यूल फॉर 10th सीजन ऑफ बिग बैश लीग। तो जो बिग बैश लीग है उसका 10वां जो सीजन है उसका शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा और ये लगभग 2 महीने तक चलेगा बिग बैश लीग, जिसमें 61 मैच होंगे और ये लीग 3 दिसंबर 2020 से शुरू होगा। तो एक और अच्छी खबर है जो क्रिकेट लवर्स है उनके लिए। अगली न्यूज है, ऑन टू जुलाई 2020 लीजेंडरी हॉकी प्लेयर अशोक कुमार, key player of the 1970 World Cup winning Indian hockey team was honored with the Lifetime Achievement Award। तो जो 1975 हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं अशोक कुमार जी, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा बाय द कोलकाता बेस्ड फुटबॉल क्लब मोहन बगान एथलेटिक क्लब ऑन इट्स फाउंडेशन डे ओवर द वर्चुअल सेरेमनी। तो वर्चुअल सेरेमनी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा अशोक कुमार जी को, 1975 वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से भी कि अशोक कुमार जी जो कि 1975 हॉकी टीम में जो हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, विनिंग टीम थी, उसके सदस्य हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। अगली न्यूज़ है, जोशना चिनप्पा सीक्स एक्सेस टू ट्रेनिंग आफ्टर ऑलमोस्ट 5 मंथ्स टू फोर्स्ड ब्रेक। तो जो स्क्वैश प्लेयर हैं जोशना चिनप्पा जी, उन्होंने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि सितंबर से जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर सकेंगी, स्क्वैश कोर्ट में वो जा सकेंगी। तो ऐसे उन्होंने उम्मीद जताई है कि 5 महीने के लंबे वक्त के बाद वो कोर्ट में जा सकेंगी और ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकेंगी। और पिछले महीने जो एसआरएफआई है, स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने उनके जो सेक्रेटरी हैं और फॉर्मर नेशनल कोच हैं, उन्होंने कहा था कि अभी ऐसा कोई औसार नजर नहीं आ रहे कि सितंबर से पहले कोई भी जो टूर्नामेंट है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन अब जोशना चिनप्पा जी जो हैं, जोशना चिनप्पा जी, उन्होंने उम्मीद जताई है कि सितंबर के बाद वो कोर्ट में जा सकेंगी ट्रेनिंग के लिए, इस लंबे 5 महीने के वक्त के बाद, लॉकडाउन के बाद। और आज की आखिरी न्यूज़ है, इंडियन हॉकी टीम गोलकीपर पीआर श्रीजेश फील्स इंडिया कैन विन गोल्ड एट 2020 ओलंपिक्स। तो जो इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं पीआर श्रीजेश जी, उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत 2020 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकता है। और भारत ने जो आखिरी बार गोल्ड मेडल जीता था वो लगभग 40 साल पहले 1980 के मौसम को ओलंपिक में जीता था और भारत अब तक 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है हॉकी में। और जो गोलकीपर हैं पीआर श्रीजेश, उन्होंने कहा है कि भारत किसी को भी हरा सकता है और उसने सिद्ध भी किया है। उम्मीद करते हैं कि 2020 के मॉस्को में भारतीय जो हॉकी टीम है वो गोल्ड लेकर आएगी। और ये थे इस हफ्ते की टॉप 10 स्पोर्ट्स न्यूज। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप इस तरह की और न्यूज के लिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए भी टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।